हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हमने ये नई सीरीज स्टार्ट करी है यूपी पीएससी की, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो जनरल स्टडीज़ कवर कर रहे हैं, जस्ट बिगनिंग है। ये पहला क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है। एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है मैंने। यूथ कंपटीशन टाइम की ये बुक है, जो कि जितने भी अभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एग्जाम्स में, उनका ये कंपाइलेशन है विथ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो बहुत अच्छी बुक हो जाती है। ठीक है, इससे आपको एक ओवरऑल जो है क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाता है और रिपीटेशन के बहुत हाई चांस है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल मैं कह दूं कि अगर क्या इस बुक पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो तो 100% कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। सवाल इन्हीं जो है एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन से ही बनेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, हिस्ट्री में हमने इंडियाज़ प्री हिस्टोरिक कल्चर को मैंने बहुत अच्छे से विथ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये कराया था। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अगेन पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 40+ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है। लगातार सिस्टमेटिक तरीके से मैं स्टडी करवाता हूं, तो ज़रूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन कहता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात करें तो पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफिसर वॉज नोन एज भागदुहा। भागदुहा ड्यूरिंग द वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि भागदुहा कौन सा ऑफिसर हुआ करता था, उस समय क्या काम करता था। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन वैदिक सिविलाइजेशन वाले में आना चाहिए था, बट इसमें दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आया तो इसको हम लोग डील कर लेते हैं। भागदुहा का मतलब होता है, भाग का मतलब होता है शेयर। ठीक है, दुघा का मतलब होता है अधिकारी। ठीक है, तो भाग दुघा का मतलब होता है ये रेवेन्यू कलेक्टर था। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टर था। ठीक है, टैक्स, रेवेन्यू, इस तरीके की चीज़ों को ये कलेक्ट करने का काम करता था। इसे हम भाग दुहा बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि ड्यूरिंग वैदिक पीरियड ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन वेर कॉल्ड भागदुहा। सेम चीज़ अभी जो मैंने बताया, भाग मतलब शेयर होता है। एंड अदर ऑफिसर्स को आप देख सकते हैं, जैसे कि गोविक रत्ना। गोविक रत्ना जो था वो कीपर ऑफ फॉरेस्ट एंड गेम्स, ये अधिकारी था, कीपर ऑफ फॉरेस्ट एंड गेम्स। स्पासस, ये स्पाइज और मैसेंजर्स के लिए एक अधिकारी बनाया गया था, उस डिपार्टमेंट को देखने के लिए। पालागला, पालागला जो था ये मैसेंजर हुआ करता था। पालागला जो हुआ करता था ये मैसेंजर हुआ करता था। वही अगर बात करें अक्षवपा की, तो अक्षवपा जो था ये इंचार्ज या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ गैम्बलिंग, जो जुआ होता है ना, उसका इंचार्ज था ये, उसका इंचार्ज था ये। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, कुछ सवाल कहता है कि ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, ये चार जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट हैं। ठीक है, इनमें से बोला है कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है। तो हम अगर मैप पे देखें मैप पे देखें तो रफली मैं बनाता हूँ मैप कुछ इस तरीके से। अगर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये मेनली, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ कुछ, ये रीजन जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये रीजन पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का रीजन था, ये पूरा रीजन। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, इस तरीके से था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पूरा रीजन था। तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पूछा है। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑप्शन दिया है मांडा, मांडा समवेयर यहाँ पे था, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद आता है राखीगढ़ी, जो कि यहाँ पे हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी समवेयर यहाँ पे हरियाणा में। ठीक है, और फिर आता है ये राखीगढ़ी हो गई, ये वाली राखीगढ़ी हो गई। इसके बाद आता है आलमगीरपुर, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ये बाउंड्री जो लग रही है ना ईस्टर्न मोस्ट, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक है, आलमगीरपुर हो गया। हड़प्पा, हड़प्पा तो हम जानते हैं कि हड़प्पा जो है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब में पड़ता है, समवेयर यहाँ पे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। तो जो ईस्टर्न मोस्ट साइट होगा वो होगा ये वाला, यानी कि आलमगीरपुर विच इज इन उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर विच इज इन उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मांडा, मांडा इज इन जम्मू एंड कश्मीर, राखीगढ़ी इज इन हरियाणा, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, हड़प्पा इज इन पाकिस्तान,
साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पंजाब प्रोविंस में। हड़प्पा कल्चर इन ऑर्डर ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, अगर इन साइड में देखें तो सबसे पहले जो मैंने बताया था वेस्टर्न मोस्ट साइड था हड़प्पा, फिर उसके बाद मांडा, हड़प्पा के बाद मांडा, मांडा के बाद राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के बाद सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। तो करेक्ट आंसर होगा तीसरा का, ये दोनों साइट है मोहनजोदाड़ो और लोथल। मोहनजोदाड़ो लोथल, लोथल को हम लोग पोर्ट सिटी भी कहते हैं। पोर्ट सिटी उस समय की हुआ करती थी और ट्रेड के लिए बहुत फेमस थी। यहाँ पे जो है एक ब्रिक मेड आर्टिफिशियल डॉकयार्ड भी पाया गया है, जो कि एग्जाम्पल है कि यहाँ पे पोर्ट हुआ करता था, यहाँ से जो है ट्रेड हुआ करता होगा ज़रूर। तो लोथल और मोहनजोदाड़ो जो है, यहाँ से जो खनन हुआ है आर्कियोलॉजिकल साइट, यहाँ पे जो खनन हुआ है, यहाँ पे फिगर्स पाए गए, मॉडल्स ऑफ बोट फाउंड, और वो मेनली जो है वो मिट्टी के बने हुए जो है बने हुए पाए गए हैं और इस तरीके के शेप के हैं। देखिए ये जो बोट पाया गया है कुछ इस तरीके का शेप है इसका। बीच में इसके दोस्तों याद रखिएगा, बीच में इसके दोस्तों एक केबिन जैसा बनाया गया है, जो कि माना जाता है कि ये जो है नाव को चलाने के लिए केबिन होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है बीच वाला। तो ये जो है मोहनजोदाड़ो और लोथल से पाया गया। एट द साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड लोथल द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। बिल्कुल। द सील डिपिक्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन शिप्स रिप्रेजेंटेड इन ब्रोंज एज आर्ट। तो इस सील पे भी दिखाया गया है, सील पे ऐसे पिक्चर में ऐसे बना के दिखाया गया है, ठीक है, इस तरीके से सील में भी दिखाया गया है। ओके, एंड दो सम बिलीव दैट द वर्टिकल स्ट्रक्चर्स सो इन मिडिल ऑफ द बोट डिपिक्ट मास्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि इस तरीके का कुछ नाव का मिला है जिसमें यहाँ पे वर्टिकल एक स्ट्रक्चर है इस तरीके का, ये जो है केबिन को दर्शाता है, ठीक है, केबिन को दर्शाता है। केबिन लाइक स्ट्रक्चर है सेंटर में। द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हड़प्पन शिप ऑल्सो कम फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। दो जगह मोहनजोदाड़ो और लोथल से पाया जाता है, बट दिस वन इज डिपिक्टेड ऑन टेराकोटा एमुलेट। दिस बोट हैड अ फ्लैट बॉटम। जो यहाँ मोहनजोदाड़ो में पाया गया है उसका जो बोट है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए उसका बॉटम जो है ना फ्लैट टाइप का बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से नाव को बनाया गया है, फ्लैट बॉटम है। The boat had a flat bottom with racket stern and prow, and there are two steering oars at the stern. अगला क्वेश्चन देखते हैं, measuring scale of elephant tusk in हड़प्पन context is found from which place। देखिए एक 13 इंच का एक जो है एक मेजरिंग स्केल मिला है हमें लोथल से, जो कि ऐसा माना जाता है कि एलिफेंट के दांत को मेजर करने का काम करता था, एलिफेंट टस्क को मेजर करने का काम उससे किया जाता था, और ये पाया गया है लोथल से। लोथल से कितने इंच का है? 13 इंच का है, 13 इंच का है। तो देख सकते हैं लोथल के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। लोथल कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में सिचुएटेड है। दिस वाज एक्सकेवेटेड बाय एस रंगनाथ राव। एस रंगनाथ राव के द्वारा ये एक्सकेवेट किया गया था 1955 से लेकर 1962 के बीच में। दिस टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगाओ जो नदी है ये गुजरात में पड़ती है। अगर आप मैप पे देखोगे तो मैप पे आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ये भोगाओ नदी पड़ती है। साबरमती जो रिवर बेसिन है उसी का ये एक ट्रिब्यूटरी है, पार्ट है। तो मैप पे अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे समवेयर जो है भोगाओ नदी का बेसिन बनता है, ये वाला, जो कि आपको ये लोथल जो है उसी के किनारे पे बसा हुआ है लोथल, ये भोगाओ रिवर का बेसिन है। तो भोगाओ रिवर के जो है बैंक पे पड़ता है ये। एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ लोथल इज प्लेस ऑफ डेड। लोथल का मतलब होता है प्लेस ऑफ डेड, ठीक है, प्लेस ऑफ डेड याद रखेंगे। लोथल इज़ द ओनली इंडस साइट वेयर एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि क्यों हमें पता चलता है कि लोथल जो है एक बहुत बड़ा पोर्ट सिटी हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे जो साक्ष्य पाए गए हैं
जो कि है आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। ये दिखाता है कि डॉकयार्ड क्यों बनाया जाता है भाई, शिप को बांधने के लिए, शिप को लाने के लिए, है ना। तो ये हमें सूचित करता है, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि लोथल जो है एक बहुत बड़ा पोर्ट सिटी हुआ करता था। दिस वॉज फाउंड एंड डॉकयार्ड मस्ट हैव सर्व्ड एज मेन सी पोर्ट फॉर द पीपल ऑफ द इंडस। लोथल इज ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर टाउन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा बेल्ट था, लोथल के रीजन वाला आसपास जो बेल्ट था, वहाँ पे कॉटन काफ़ी ज़्यादा होता था और कॉटन लाया जाता था यहाँ से ट्रेड करने के लिए विथ लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक इजिप्ट वगैरह के साथ। फर्नेसेस ऑफ कॉपर, इसके अलावा पर्सियन गल्फ सील, एक सर्कुलर बॉटम शेप्ड सील में पाया गया है। 1 और 2 टेराकोटा मॉडल्स ऑफ इजिप्टियन ममीज भी यहाँ पे पाई गई हैं, इजिप्टियन ममीज भी पाई गई हैं, रैप्ड इन द मुस्लिन क्लॉथ, मुस्लिन क्लॉथ में ये रैप्ड की गई हुई हैं, पाई गई हैं। ए फिगरीन ऑफ हॉर्स रिलेटेड टू टेराकोटा मॉडल, एविडेंस ऑफ चेस बोर्ड का भी एविडेंस जो है पाया गया है यहाँ पे। सर्कुलर एंड स्क्वायर फायर अल्टार्स भी पाए गए हैं। 2 फेस्ड मॉन्स्टर मेकिंग ऑन राइस एंड मिलेट्स पाए गए हैं। 3 पेयर्ड मुजोलियम, कंप्लीट आइवरी, साइन ऑफ कनिंग फॉक्स हैव फाउंड फ्रॉम हियर। मेजरिंग स्केल मेड ऑफ एलिफेंट टस्क, मेजरिंग स्केल मेड ऑफ एलिफेंट टस्क। अच्छा, एलिफेंट टस्क का बना हुआ है ये, सॉरी मैंने कहीं पे बताया था कि एलिफेंट टस्क को मेजर करने के लिए नहीं, ये मेजरिंग स्केल ऑफ एलिफेंट टस्क है। हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम द लोथल विच इज़ इन 13 फीट 13 इंच का इसका लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन सवाल था हमारा यही था, मेजरिंग स्केल ऑफ एलिफेंट टस्क। ये बना है एलिफेंट के टस्क से, कुछ कोई भी चीज़ मेजर किया जा सकता है। 13 इंच का है, ये पाया गया है लोथल से, लोथल से पाया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 देखते हैं। द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लोथल। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि ये पोर्ट सिटी हुआ करता था, तो अभी डिस्कस कर लिया था कि ये लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। समवेयर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैप पे, सॉरी थोड़ा रफली बना रहा हूँ मैप जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे जो है लोथल है, तो ये गुजरात में पड़ता है। विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। तो हड़प्पा हम जानते हैं दोस्तों कि कहाँ पे लोकेटेड है। हड़प्पा लोकेटेड है 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये विलेज का नाम ही है हड़प्पा। पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान में प्रेजेंटली ये लोकेटेड है, तो भारत में तो नहीं है। मोहनजोदाड़ो जो है लोकेटेड है लारकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो ये भी भारत में नहीं है। लोथल जो है ऑफकोर्स ये गुजरात में लोकेटेड है और ये भारत में ही है, तो आंसर होगा सी। अगला सवाल देखिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द पोर्ट एरिया ऑफ लोथल वाज कनेक्टेड थ्रू ए कैनल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द पोर्ट एरिया ऑफ लोथल वाज कनेक्टेड थ्रू ए कैनल। सवाल फिर से सुनिएगा, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द पोर्ट एरिया ऑफ लोथल वाज कनेक्टेड थ्रू कैनल। आंसर होगा भोगाओ। भोगाओ नदी जो थी ये मेनली, आप देख सकते हैं मैप पे दिखाता हूँ, ये साबरमती नदी का अभी भी ये नदी है, इसकी एक बेसिन का पार्ट है, ट्रिब्यूटरी है उसकी, और ये जो है ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है, ऐसे बहती है, पूरा इसका बेसिन ऐसे बनता है। तो ये क्या है ना, लोथल यहाँ पे था, तो लोथल को कनेक्ट करने का काम करती थी, इसको कैनल इसमें बनाया गया था, और इसी कैनल से जो है सामान आता था पूरा, और ये लोथल आता था, और यहाँ से फिर फर्दर डिफरेंट कंट्रियों को ये जाता था, ट्रेड होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल ए हड़प्पन साइट इज सिचुएटेड इन गुजरात। अभी डिस्कस किया था, अभी डिस्कस किया था।